हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आप सबका मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर स्वागत है। आप जब चैनल को सर्च करते हैं तो मैथ के बाद हाइफन लगाएं, उसके बाद द और फिर स्पेस दे के सॉल्यूशन लिखें, तब चैनल सर्च में आता है। नहीं किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर आप सीधे मैथ द सॉल्यूशन सर्च करते हैं तो चैनल सर्च में नहीं आता, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। आप चलिए प्लीज पहला सवाल पढ़ें। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? जी, ये सवाल है। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं और सवाल लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको कोशिश करते हैं। देखिए, एक चित्र से समझाने की आपको। ये कुल विद्यार्थी हैं ये, और ये आपका मैथ वाले हैं और ये आपके इंग्लिश वाले हैं। मैथ में 19% हुए फेल और इंग्लिश में 10% फेल हुए, और 7 लोग ऐसे थे जो मैथ में भी फेल थे और इंग्लिश में भी फेल थे। तो कह रहे हैं कुल उत्तीर्ण आपको पूछना है कितने लोग थे, तो कुल अनुत्तीर्ण आप निकाल लें और उसके बाद 100 में से घटा दें, प्रतिशत है। तो आप देखिए करते क्या हैं, ये 7 लोग इसमें भी सम्मिलित हैं, 7 लोग इसमें भी सम्मिलित हैं, तो दोनों में से 7 घटा दें, तब केवल मैथ में केवल इंग्लिश में होंगे, और फिर दोनों वाले मिला के तीनों जोड़ देंगे तो वो हो जाता है आपका। तो देखिए कुल 100 लोग थे, 100 में से 19 लोग मैथ में, 10 लोग इंग्लिश में और 7 दोनों में फेल हुए, तो इसमें से 7 घटाया जाता है। ध्यान समझें, तब तीनों की अलग अलग संख्या मालूम होती है। तो आप जो है कर दोगे 100 ऋण, अब ये ऋण चिन्ह आप बदलोगे तो ऋण 19 ऋण 10 और धन 7 हो जाता है। तो सीधा एक तरीका ये भी होता है कि 100 में से इसको घटा दें, इसको घटा दें और इसको जोड़ दें। क्यों जुड़ जाता है आप ध्यान दें यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा 107 माइनस 29, तो आप घटा दें 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7। 78% लोग जो थे ये कुल उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण आपने घटा लिया है और उत्तीर्ण कुल 78% हुए हैं। सवाल एकदम सिंपल सा होता है, लेकिन ध्यान से समझने की जरूरत है। आप समझें इसको, ये 7 इसमें भी सम्मिलित है, 7 इसमें भी सम्मिलित है, तो इसमें से 7 घटना चाहिए, इसमें से भी 7 घटना चाहिए, तो आप दोनों जोड़ के और ये घटा दे रहे हैं। इस तरह ये सवाल हल किए जाते हैं। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में पास हुए और 150 दोनों में पास हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए कुल संख्या x थी, तो x का 90% जो थे, 90% इंग्लिश में प्लस x का 85% गणित में और 150 दोनों में पास हुए, तो इन दोनों को जोड़कर 150 आप घटा दें तो कुल छात्रों की संख्या हो जाती है। पिछले सवाल में आपने सीखा इसको क्यों घटाया जाता है। अब आप इस सवाल को हल कर लें। x गुणे 90/100 धन x गुणे 85/100 ऋण 150। 100 से सब में गुणा कर दें, ये हो जाएगा 100x बराबर 100 कट जाएगा 90x धन 85x ऋण 150 में 100 से गुणा करेंगे 15,000। अब इन दोनों को जोड़कर इधर ला लें, ऋण हो जाएगा 5 9 8 17 x बराबर माइनस 15,000 के। अब इसको घटा लें, माइनस 75x बराबर माइनस 15,000। दोनों तरफ से ऋण चिन्ह छोड़ दें तो x बराबर
15,000 बटे 75, 75 दूनी 150, सिफरे सिफर, कुल 200 छात्र थे। ये आपका आंसर होता है। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, गणित में 80% छात्र पास होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं तो छात्रों की कुल संख्या है। देखिए आप, गणित में 70% पास, अंग्रेजी में 80, M फॉर मैथ, E फॉर इंग्लिश, 80% पास और 10% दोनों में फेल होते हैं। यहाँ पास की संख्या दी है, यहाँ फेल की संख्या दी है, और यहाँ दोनों में 144 पास दिया है। तो आप समझें, तो आपका अंग्रेजी में फेल जो होंगे, अंग्रेजी में फेल जो होंगे 70 पास हैं तो 30%, और मैथ में फेल गणित में फेल जो होंगे 100 में से 80 घटा दें 20%, और दोनों में फेल जो हो जाएंगे ये 10% है। तो आप इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे तो कुल फेल हो जाएंगे 30 धन 20 ऋण 10, 30 20 50, 50 में 10 गए 40% कुल फेल। तो कुल पास जो हो जाएंगे आपके 100 में से 40 घटा दें आप तो 60% कुल पास। अब मान लीजिए x छात्र थे तो x का 60% बराबर 144, तो x गुणे 60 बटे 100 बराबर 144, तो x बराबर 144 गुणे 100 बटे 60, एक सिफर 6 दूनी 12, 24, 6 चौको 24, 24 धम्मा 240 छात्र कुल थे। सवाल इस तरह आराम से लग जाएगा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? हाँ देखिए, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ध्यान से समझने की चीज ये है। तो आप देखें 100 कुल हैं, 100 में से ये दोनों जोड़कर 40 धन 50 और ऋण 10 ये घटा दिया जाएगा, दोनों में है, ये इसमें भी सम्मिलित है इसमें भी सम्मिलित है, दोनों में से घटा देंगे तो शुद्ध संख्या मालूम हो जाती है, इसलिए ये घटाया जाता है। अब देखिए ये आपका ऋण 40 और ऋण 50 धन 10 हो जाता है। अब इसको जोड़ देंगे 110 ऋण आप कर देंगे 90 और घटा लेंगे 0.2। 20% लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अब स्टूडेंट ये 4 सवाल ये शार्ट ट्रिक से लगाए गए हैं, और लेकिन सवाल समझकर उस ट्रिक को कब अपनाएंगे ये मेन चीज़ होती है। तो अब अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ हो रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।